आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत जल्दी घबराने लग जाते हो। जैसे ही मुश्किलें आती हैं जीवन में, तुम टूटने लगते हो, हौसला खो बैठते हो। हमारी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आए, तकलीफ़ें आए, कोई दुख आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आई हैं, जो तकलीफ़ें आई हैं, जो उलझनें आई हैं, क्या वो रुकी? क्या वो हमेशा रही? जैसे आज तक सारी मुश्किलें होकर चली गई, वैसे ही ये मुश्किल भी चली जाएगी मेरे बच्चों। ये मुश्किल भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आई हों, आप मन में ये विश्वास रखना हमेशा कि ये मुश्किलें, ये बुरा वक्त हमेशा रहने वाला नहीं है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था। उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो जो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हो गया। उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। लेकिन इसी बीच वो 4 शब्दों की प्रार्थना ही भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया, तब उसे याद आया, अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले उसने अपने पड़ोसियों से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, कि एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने उसकी बात सुनी और उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं है, वो शब्द कुछ अलग थे। उसने बहुत सारे शब्दों की प्रार्थनाओं को बार बार दोहरा के देखा, लेकिन उसके खाली थैले के सिक्के बढ़े ही नहीं। मन ही मन वो बहुत दुखी हो गया। फिर वो एक ब्राह्मण से मिला। उसने कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर तुम महान हो। लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर उसे एक धनी इंसान मिला। उसने कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो। लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। आखिर वो उदास होकर वहाँ अपने घर जाकर बैठ गया। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से भूखा हूँ साहब, कुछ खाने को दे दीजिए। सुबह से कुछ नहीं खाया। उसने उसे रात का बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो लड़का चौंक पड़ा, चिल्लाने लगा, अरे यही तो वो प्रार्थना है, यही वो तो 4 शब्द हैं। उसके वो 4 शब्द दोहराने से हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, उसका खाली थैला सिक्कों से वापस भर गया। ये कहानी भी हमारी ज़िंदगी से ही जुड़ी है। वो खाली थैला हमारी ज़िंदगी है, वो चांदी के सिक्के खुशियाँ हैं। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में शिकायत करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तब तक हमारी ज़िंदगी के खाली थैले से वो खुशियों के सिक्के आते ही नहीं। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर परमात्मा को दिल से शुक्राना करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रकृति को दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी खुशियों के सिक्के भर जाते हैं। याद रखना एक बात, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वो कभी खुश नहीं हो सकता। और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्राना के भाव से भरा रहता है, वो इंसान आपको हमेशा खुश दिखेगा। वो इंसान की ज़िंदगी में आपको शांति और सुकून हमेशा दिखाई देगा। अंत में मेरे बच्चों, मैं बस तुम्हें यही कहूँगा, जो भी तुम्हें ईश्वर ने दिया है, पहले दिल से उसका शुक्राना करना सीखो, शुक्रिया अदा करो। सुख दुख तो आते रहते हैं जीवन में, बुरा वक्त अच्छा वक्त भी एक हिस्सा है जीवन का। ये वक्त कभी एक जगह नहीं ठहरता। आज उसका अच्छा वक्त चल रहा है, तो कल आपका भी अच्छा वक्त आएगा। बुरे वक्त से कभी भी घबराओ मत, मेहनत करो, निडरता से सामना करो,
ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। मेरे बच्चों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से तुम्हें कुछ सीखने को मिले और कभी भी किसी भी परिस्थिति में तुम घबराओ नहीं। हमेशा हौसला रखो, हिम्मत रखो और अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का हर पल हर क्षण शुक्राना अदा करते रहो। खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।